तो फ़ोन के साथ शूट करने में देखो कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, ठीक है। सीधी बात, अगर आप फ़ोन से शूट करना चाहते हो ना तो दिक्कतें हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हॉट होने वाला है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पे हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जो कि आज का टॉपिक है कि हमें मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मतलब कि देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे किसी भी वीडियो में, किसी भी कंटेंट में सबसे मेन चीज़ें होती हैं दो। पहला होता है आपका वीडियो, दूसरा होता है आपका ऑडियो। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, तो भाई वीडियो हाइप कर जाएगी, अमेजिंग व्यूज़ आएंगे, इंगेजमेंट अच्छी होगी। अब देखो यार, मैं ये इंगेजमेंट व्यूज़ के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बंदे स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि हमारे व्यूज़ आएंगे, हम कुछ अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे, पर ये चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि ऑब्वियसली कई क्वालिटी चीज़ें मिसिंग रहती हैं वीडियो में, या जो भी क्वालिटी कंटेंट आप बनाओ वो कहीं ना कहीं देखो यार मैटर करती है, चाहे हम कितना भी अवॉइड करें। तो मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि ना हम सोचते हैं कि हमें लेनी चाहिए और हम ले लेते हैं, और फिर जब हम उसे यूज़ करने के टाइम पे आते हैं ना तो वो किसी यूज़ की नहीं होती, वो बहुत यूज़लेस होती है। कि हमें लगता है कि भाई ये क्या है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने जब अपनी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोचा तो मेरे पे हज़ार ऑप्शंस थे। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि देखो, माइक्स में इतने हज़ार ऑप्शन है। आपके पास वायरलेस माइक है, आपके साथ पास है वायर्ड माइक है, तो कौन सा बढ़िया है भाई? इतने सारे माइक हैं, तो ये भी एक सवाल है। और भाई देखो, अब कई बंदों का बजट नहीं होता, कई बंदे ऐसे होते हैं, कॉलेज वाले होते हैं, स्कूल वाले होते हैं, मतलब जो भी आप मेरे भाई देख रहे हो वीडियोस, आप समझ पा रहे होगे, तो नहीं हो पाता इतना बजट कि आप एक्शन कैम ले पाओ या कोई एक अच्छा माइक ले पाओ जो कि 3-4 हज़ार का कॉस्ट करता है। यार मिनिमम इतने अच्छे माइक करते हैं कॉस्ट, ये सभी को पता होगा मेरे भाइयों को। अब कुछ बंदे चाहते हैं कि भाई वो फ़ोन से भी शूट करें, तो फ़ोन के साथ शूट करने में देखो कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, ठीक है। सीधी बात, अगर आप फ़ोन से शूट करना चाहते हो ना तो दिक्कतें हैं, पर ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ कि आप फ़ोन के साथ शूट कैसे कर सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, और एक्शन कैम के साथ कैसे शूट कर सकते हो। मैं सब पूरा जितना भी मेरे पे ज्ञान है ना, मैं सारा आपको दूंगा आज कि कैसे क्या करना है। सब A to Z बताऊंगा कि आपको कौन सा माइक यूज़ करना है, कैसा माइक बढ़िया रहेगा, कैसे माइक को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, और क्या डुअल चैनल लेना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, कई कंटेंट क्रिएटर्स बताते हैं कि आपको ये वाला माइक लो, ये वाला लो। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ऐसा माइक लो ना जिससे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहे, और ऐसा रहे कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपकी बाइक की साउंड भी आए। क्योंकि अगर आपकी खाली साउंड आ रही है तो बाइक की साउंड है ही नहीं, म्यूट हो गया सारा। तो वो चीज़ भी मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, मैं सब बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगने वाली है। तो भाई अब आते हैं सीधे मेन टॉपिक पे। देखो, अगर आपका हेलमेट वैसा है, ओपन वाला है भाई, तो उस पर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको हेलमेट एटलीस्ट ऐसा कवर्ड वाला लेना पड़ेगा। कितने का भी हो, 1000, 1500, 4000, 5000, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपका जितना बजट हो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। हेलमेट्स वगैरह में मैं कुछ आपको सजेशंस नहीं देने वाला, क्योंकि देखो यार, सबका अपना अपना बजट होता है और यूजेस पे भी डिपेंड करता है। और डी लॉक वाला लेना, डी लॉक वाला लो, वरना आपकी प्रेफरेंस है। बाकी जो भी आप पे हेलमेट है भाई, बस कवर्ड हो, जिस पे माउंट लग जाए एटलीस्ट, जो चिन माउंट होता है ना, जिस पे कैमरा या फ़ोन वगैरह अटैच हो जाए, बस वो चीज़ लग जाए, मेन चीज़ वो है। अगर वो लग जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें फिर कुछ लेना देना नहीं है हेलमेट का। बाकी अब मेन चीज़ क्या है, देखो जो ये हेलमेट है ना, तो चिन माउंट क्या होता है ना, कई बारी आजकल एडवर्टीजमेंट चल रही है कि भाई ये वाला चिन माउंट ले लो, स्पेसिफिक माउंट आता है, नहीं, अवॉइड करो सब चीज़ों को। सबसे मेन मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें चिन माउंट लगाना है, देखो सबसे पहले मेन चीज़ जो मैंने गलती करी थी, मैं चाहता हूँ जो मेरे भाई लोग ना करें, तो वो थी कि भाई आपको एक अच्छा चिन माउंट लेना है, ना कि कोई भी ऐसी आंख बंद करके ले लें। क्योंकि कई भाई होते हैं कि विदाउट एनी नॉलेज कोई भी चिन माउंट ऑर्डर कर लेते हैं ऑनलाइन या ऐसे लेके आते हैं, तो वो दिक्कत देते हैं बाद में। तो भाई मैं आपको, देखो कोई प्रमोशन वगैरह तो है नहीं भाई, छोटा चैनल है, क्या ही प्रमोट करेंगे हम। और ये अपना आता है एक्शन प्रो का चिन माउंट आता है।
भाई ये 3M की टेपिंग के साथ आता है, इसमें ना डबल साइडेड टेप होती है, इसके पीछे स्टिकर लगा होता है, स्टिकर रिमूव करोगे तो ये स्टिक हो जाता है और ये बहुत अच्छा है, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। लाइक ये ऐसा चीज़ है भाई, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये 2-3 साल तो कहीं नहीं गया आपका, कहीं छूटता ही नहीं भाई, कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल सेफ। और दूसरा ऑप्शन आता है जो मैं आपको कह रहा था कि आपको अवॉइड करना है, वो आता है स्ट्रैप माउंट। वो देखा होगा ना, ऐसे वो स्ट्रैप सी आती है, उसे यूँ लगा देते हैं, फिर वो भाई उसमें रीज़न बताता हूँ मैं, उसका रीज़न क्या है। मैंने भी वो यूज़ करा था अपने इसी हेलमेट पे भाई, एक तो उसके वजह से ना अटैचमेंट्स रिमूव करनी पड़ती है, ठीक है, ये जैसे कि अपना ये वेंटिलेशन वगैरह और ये जो विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए होता है, ये सब चीज़ें रिमूव करना पड़ता है, नीचे का ये रिमूव करना पड़ता है, पैडिंग वगैरह, तो उसमें बहुत झंझट है भाई, क्योंकि वो ऐसे तो लग नहीं पाता इनके ऊपर। और फिर दिक्कत पता है क्या, वाइजर भी पूरा बंद नहीं हो पाता, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर स्ट्रैप रहेगी यहाँ पे तो वो नहीं हो पाएगा बंद, क्योंकि वाइजर क्लोज होने के लिए जगह ही नहीं बचेगी फिर। तो एक तो ये रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न पता है क्या है, देखो आप जब फ़ोन लगाते हो ना अपना माउंट पे, मैं स्पेसिफिकली फ़ोन की बात कर रहा हूँ फिलहाल, जब आप फ़ोन लगाते हो माउंट पे तो आपका माउंट ना बहुत हैवी हो जाता है, और भाई अगर तुम थोड़े से भी पॉट होल्स में जाओगे या थोड़ा भी ऐसे धचकी धुचकी में जाओगे ना, तो वो शेकीनेस आती है उसमें। भाई देखो फोन्स में इतनी स्टेबलाइजेशन नहीं होती, जबकि एक्शन कैम में बहुत ज़्यादा होती है, पर एक्शन कैम भी एक लिमिट तक ही झेल पाता है, तो फोन्स में तो भाई उससे भी कम होती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना भाई ये वाला चेन माउंट लेना, क्योंकि इसमें शेकीनेस बिल्कुल नहीं है, ये बहुत स्टेबल है। मैंने बहुत अच्छी स्पीड्स पे ट्राई करा है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, बेस्ट चीज़ चाहिए, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है भाई ये, क्योंकि बार बार तो फिर दुख ही लगता है पैसा वेस्ट करने में। तो आपका भाई आपको यही सजेस्ट करेगा कि चेन माउंट लेना है तो एक्शन प्रो का लो, या कोई भी ऐसा लो जो चिपक जाए उस पर, 3M की टेपिंग के साथ हो, जो स्टिक हो जाए, वो स्ट्रैप वगैरह वाला सीन ना हो, क्योंकि स्ट्रैप ना वो शेकीनेस क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया फ़ोन बहुत ज़्यादा शेक हो जाते हैं, और भाई फिर उसमें वीडियो ऐसे 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 चलती रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, और भाई वो ना एक इरिटेशन क्रिएट करता है, उसकी कोई सेंस भी नहीं होती। अगर आप माइक भी अटैच करोगे ना, वाइजर बंद नहीं होता, विंड ब्लास्ट आएगा, बहुत दिक्कत है सच्ची में। तो मैं यही कहूँगा कि आप यही वाला माउंट लो स्पेसिफिक, जो 3M की टेपिंग के साथ आता है, बस इसे स्टिक करो, बस इसका काम यही खत्म होता है। अब आगे आते हैं कि भाई हमें तो फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग करनी है, तो फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग कैसे आती है। तो भाई देखो इसका ना एक सेट आता है, जो ये चेन माउंट मंगाते हो ना आप, इसमें चेन माउंट में आपका ये फ़ोन होल्डर आता है, ठीक है, फ़ोन स्पेसिफिक फ़ोन के लिए आता है ये, जो इसका एक और ये आता है, ये तो मेरा वो है एक्शन कैम का होल्डर है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ मैं कैसे लगता है। देखो भाई ये जो फ़ोन होल्डर है ना, वो कुछ इस तरीके से लग जाता है इस पर, ठीक है, ये लग गया आपका ऐसे ऐसे लगा, और इसको लॉक कर दिया यहाँ से। एक बार ये लॉक हो जाए तो भाई ये कहीं नहीं जाने वाला, मैंने टेस्ट किया है, मैंने अपने हैवीएस्ट फ़ोन से ट्राई करा है, हायर स्पीड्स पे बिल्कुल स्टेबल रहता है, माउंट की तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं दिखने वाली। अगर तुम्हें शेकीनेस दिखेगी ना, तो वो हेलमेट की वजह से होगी, कि हेलमेट ऊपर नीचे हो रहा है, इसकी वजह से बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जस्ट इसको क्या करना है, स्टिक करने के बाद ये जो माउंट आता है इसको यहाँ पे लगाना है ऐसे, और जस्ट पुश इट डाउन, इट्स डन। इसका काम यही खत्म होता है भाई, ये बहुत स्टेबल है। फ़ोन से रिकॉर्डिंग करनी है ना, तो आँख बंद करके मेरा भाई भरोसा कर, इसको ले लो भाई, ये काम तो यहीं खत्म हो गया तुम्हारा, माउंट वगैरह वाला काम यहीं खत्म हो गया। फिर आपको जाना चाहिए माइक वाले काम पे। अगर आपको फ़ोन से ब्लॉगिंग करनी है ना, ये इनफ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपको एक्शन कैम के लिए करनी है तो भाई देखो प्रोसेस सेम ही है, माउंट बढ़िया है, बस जो ये होता है एक्शन कैम वाला जो अडेप्टर होता है, जो भी ये फोल्ड करता है कैमरे को, बस इसको होल्डर की जगह लगा देना खोल के, वही सेम काम करेगा जैसे आपका फ़ोन करता है। तो देखो फ़ोन और एक्शन कैमरा, देखो माउंट तो यही बेस्ट है, क्योंकि एक्शन कैमरा भी हिलेगा तो यार कितना ही रोकेगा वो भी शेकिनेस, तो ये चीज़ें यहीं ख़त्म होती है। माउंट वगैरह सारा जो भी है आपका ये बेस्ट है। अब तक जितने भी मैंने ट्राई करे हैं, स्ट्रैप माउंट वगैरह वगैरह, छोटे वोटे वाले भी आते हैं, छूट जाते हैं जो जल्दी। 3M की टेपिंग वाला ये जो बड़ा एक्शन प्रो वाला है, बेस्ट क्वालिटी, और हाईर स्पीड्स पे भी मैंने ट्राई करा तो भाई बहुत बेस्ट है। फुटेजेस वगैरह भी मैं ऐड कर दूंगा
कि कैसे रहती है। मैं एक्शन कैम वाली ऐड कर दूंगा क्योंकि एक्शन कैम पे मैं ज़्यादातर शूट करता हूँ। उनसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप आँख बंद करके भाई ये ट्राई कर सकते हो कैमरा, ये जो आपका वो है माउंट बेस्ट है। तो भाई आपका यहाँ पे माउंट वगैरह वाला सीन तो सॉल्व हो गया है। अब मेन आते हैं, देखो वीडियो वाला सीन तो सॉल्व हो गया कि आपको फ़ोन से शूट करना है, कैसे करें, माउंट वगैरह सब बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं माइक वाले सिनेरियो में। तो भाई माइक में ना बहुत कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, या वैराइटीज़ ना बहुत ज़्यादा है माइक की। अब कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें ना स्पेसिफिक ये वाला माइक लेना चाहिए, वाला माइक लेना चाहिए। भाई वो डिपेंड करता है आपकी यूजिबिलिटी के ऊपर। अगर आप कुछ ऐसी व्लॉगिंग करने वाले हो जिसमें आपकी बाइक की साउंड मैटर नहीं करती, आपके एनवायरनमेंट की साउंड मैटर नहीं करती, तो आप कोई सा भी माइक यूज़ करो जो सिर्फ आपकी आवाज़ सुना दे, इट्स मोर देन इनफ। पर अगर आप कुछ ऐसा शूट करना चाहते हो जिसमें आपकी भी आवाज़ सुनाई दे, आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई नेचर में गए हो तो नेचर की आवाज़ सुनाई दे और बाइक की आवाज़ सुनाई दे, तो उसके लिए भाई आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जो ये वायर्ड माइक्स होते हैं ना, वायर्ड माइक ना खाली आपकी आवाज़ सुना सकता है, ठीक है, ये चीज़ पहली हो गई। क्योंकि वायर्ड माइक को आप फ़ोन में या कैमरे में एक ही तो अटैच कर सकते हो भाई, और दूसरा माइक तो तुम वायर्ड के थ्रू नहीं लगा सकते एग्जॉस्ट के पास कहीं। तो ये एक चीज़ हो गई। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको बाइक की साउंड चाहिए, अपनी साउंड चाहिए, गो फॉर वायरलेस माइक जो आते हैं ना डुअल ट्रांसमीटर वाले, सॉरी डुअल चैनल। ये सिंगल ट्रांसमीटर होता है और डुअल चैनल होते हैं। एक आप अपना ऐसे हेलमेट में प्लेस कर सकते हो अपने माउथ के पास ताकि आपकी आवाज़ आ जाए, और एक आप अपने एग्जॉस्ट के पास कहीं भी अच्छी जगह प्लेस कर सकते हैं जहाँ से आपकी बाइक की भी साउंड रिकॉर्ड हो जाए। वो भाई आप अपना ऑनलाइन रिसर्च करके आप अपना देख लीजिएगा जो भी आपको बेस्ट लगे, क्योंकि इसके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने बस आपको इतना बता दिया कि अगर आपको अपनी आवाज़ चाहिए, बाइक की आवाज़ चाहिए, तो गो फॉर डुअल चैनल, डोंट गो फॉर वायर्ड माइक और वगैरह वगैरह, क्योंकि फिर उससे खाली आपकी साउंड होगी रिकॉर्ड। उसके लिए फिर आपको अलग से फ़ोन से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, या फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है कि आपको फिर एक्सट्रैक्ट करके ऑडियो को फिर उस वीडियो में पेस्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप वो चीज़ अवॉइड करना चाहते हो तो डुअल चैनल माइक है, इनको यूज़ करो बेस्ट। अब वायर्ड माइक का सिनेरियो बताते हैं। अब भाई मोटो ब्लॉगिंग करनी है, इतना बजट है नहीं कि हम वायरलेस माइक लें, तो क्या करें। देखो भाई सिंपल सी बात है, बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगा। मेरे पे सॉरी वो अभी अवेलेबल नहीं है, पर मैं आपको अपने आइडिया के थ्रू बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। आपको एक वायर्ड ईयरफोन लेनी है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका, एक 300 400 200 जितने भी रुपए की आती हो भाई, एक वायर्ड ईयरफोन लेनी है आपको। जो भी आपका डिवाइस हो उसका कन्वर्टर लो कि डिवाइस में लग जाए, और वो जो भी वो है, या तो अगर आपका ऑक्स जैक में लग जाता है तो बढ़िया, वेल एंड गुड, या अगर वो टाइप सी आती है तो भी बढ़िया। अगर नहीं आती है कोई पुरानी पड़ी है ऑक्स में, तो कन्वर्टर लेके उसे कन्वर्टर से कनेक्ट कर लो, कैमरा हो या पे या जो भी फ़ोन हो उसमें कनेक्ट करो, और वायर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, हेलमेट की जो ये होती है ना पैडिंग्स होती हैं, इसको आप डिसमेंटल कर सकते हो। ये खुल जाती हैं आप पे जो भी हेलमेट है, तो आप जुगाड़ बिठा के प्रॉपर उसको ऐसे ऐसे लपेट के, तो उसे ना तुम ऐसा कर दो कि जो आपका माइक है ना वो आगे की साइड पे है, जहाँ पे आप बोल रहे हो वो थोड़ा माउथ से नीचे, और उसके अराउंड आप डेड कैट वगैरह यूज़ कर सकते हो कि जिससे आपकी विंड नॉइज़ वगैरह और थोड़ा जो ये मुँह से फुफू आती है तो ये कम आए, ठीक है। और इसकी जगह आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, कॉटन से थोड़ा रैप कर दोगे तो वो भी वेल एंड गुड है। ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई, ऐसे खुद से कुछ बना के नहीं बोल रहा, मैंने सब ट्राई करा हुआ है तभी आपको बता रहा हूँ। और भाई इसकी पैडिंग्स के अंदर ही आप पूरी फिटिंग कर लेना। बस इतना याद रखना कि जो उसका माइक हो ना, माइक आपके फेस के थोड़ा सा नीचे हो, बस एकदम ऊपर भी नहीं होना चाहिए, एकदम मुंह के पास नहीं, बस हल्का सा नीचे। और इसकी एग्जिट थोड़ा साइड से निकाल देना यहीं से, और फिर इसे हेलमेट में लगे रहने देना। जब भी मोबाइल यूज़ करोगे तो बस प्लग एंड प्ले।
क्योंकि माउंट वगैरह का तो मैंने आपको सब बता ही दिया। तो भाई ये है आपका पूरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। अब मैं क्लिप्स डाल दूंगा आपको अपने एक्शन कैम की कि मतलब कैसा मतलब बढ़िया व्यू बनता है। एक बारी मैं आपको अपना फ़ोन लगा के दिखा देता हूँ उस माउंट पे कि भाई क्या वो सही में स्टेबल है। मैं आपको हिला के दिखाऊंगा प्रॉपर, ठीक है, कि ये स्टेबल है हिलने के बाद भी कि नहीं भाई मैं ऐसी हवा में बातें बना रहा हूँ या ऐसी वीडियो बना दी मैंने। मैं एक बारी आपको प्रॉपर फ़ोन वाला दिखा देता हूँ, फिर मैं अपनी कुछ क्लिप्स ऐड कर दूंगा छोटी सी, जिसमें मैं एक्शन कैम से शूट कर रहा हूँ सेम माउंट पे। और माइक वगैरह तो एज सच मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि आजकल रेनी सीज़न है। अगर माइक के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी बना दूंगा भाई। तो अगर माइक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं पूरा डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा, रिसर्च करके आपको बताऊंगा कौन सा माइक बेस्ट है। और अगर आपको अपने फ़ोन से रिलेटेड कुछ पूछना है या कैमरा वगैरह से रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स पूछनी है कि भाई कैमरा में कौन सी सेटिंग्स पे शूट करें कि अच्छी वीडियोस आए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब मैं बस एक बार आपको फ़ोन अटैच करके दिखाता हूँ कि कैसा सेटअप होने वाला है, फिर मैं कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा, फिर भाई टॉपिक एंड। भाई ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें ना मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, तब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद से कुछ बना के नहीं बोल रहा, गिमिक कुछ भी नहीं है इसमें भाई, जो भी सब है सब एक्सपीरियंस्ड है। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो, इसे थोड़ा खोल लेता हूँ भाई, अब भी नहीं आ रहा भाई यार, ये मेरा फ़ोन थोड़ा बड़ा है, सॉरी यार। देखो, अगर आप पे कैमरा है तो बहुत बढ़िया है, अगर फ़ोन है तो भाई थोड़ा स्लो चलाना, ज़्यादा तेज़ राइड मत करना क्योंकि फ़ोन के साथ थोड़ा हैवी फील होता है हेलमेट ऑब्वियसली। पर अगर आप में स्पिरिट है भाई शूट करने की, आप चाहते हो कामयाब होना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई, आप करोगे। बट सेफ्टी फर्स्ट भाई, एज अ ब्रदर मेरी बात समझना प्लीज़, सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना, काम होता रहेगा पर ज़िंदगी पहले है। तो भाई देखो, ये फ़ोन ऐसे कुछ अटैच हो गया इसमें, ठीक है, प्रॉपर ऐसे टाइट हो जाता है बढ़िया। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरा फ़ोन तो नहीं गिर जाएगा, जो भी सीन है। आप इस साइड भी लगा सकते हो, उस साइड भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपको कैमरा एंगल कौन सी साइड का चाहिए, इस साइड का चाहिए, इस साइड का चाहिए। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए लगा के दिखा दिया। ये देखो, ये लग गया मेरे हेलमेट में। मैं इसे यहाँ से टाइट कर देता हूँ एक बारी, जो उसका ये वाला बोल्ट है। तो भाई मजाल है कि हिल जाए, ये इतना प्रॉपर है ना। ये देखो भाई, कोई सीन ही नहीं है, बिल्कुल सेफ है आपका फ़ोन। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ये देखो, बिल्कुल शेकीनेस आ ही नहीं सकती भाई। अगर आपका सर हिलेगा ना तो ही हेलमेट हिलेगा, वरना तो कोई चांस ही नहीं है। इतना स्टेबल है ना ये, प्रूफ, जस्ट ट्रस्ट मी भाई, बहुत अच्छा है। माउंट में तो कोई कमी नहीं है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई। मैं अपना पूरा फ़ोन टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बंदों को ये रहता है कि भाई मेरा 1.5 लाख का फ़ोन है या जितने का भी फ़ोन है या 10,000 का भी फ़ोन है। भाई फ़ोन सबका मैटर करता है सबके लिए, कि वीडियो के चक्कर में फ़ोन ना गिर जाए या हवाबाजी। तो भाई 200 की स्पीड पे भी टेस्ट करा है, बिल्कुल सेफ़ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसको थोड़ा सा टाइट करना, बढ़िया अपना यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम स्टेबल। और हिल तो सकता ही नहीं है भाई, ये इतना स्टेबल है ना, ये भाई पूरा हेलमेट हिल जाएगा पर ये माउंट नहीं हिलेगा, इतना स्टेबल है। तो ट्रस्ट में भाई, माउंट में तो कोई कमी नहीं है, बेस्ट है। और बाकी अपना माइक वगैरह तो वेरी करता है आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर, कि मतलब किस पे आप डिपेंड होना चाहते हो, वायरलेस माइक पे या उस पर। तो यूजेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है माइक। अगर आप अपनी डिटेल्स मुझे बताओ कि आपको कैसा माइक चाहिए, किस यूज़ के लिए चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। आप कमेंट डाउन करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, या किसी भी और चीज़ के बारे में मेरे से पूछना हो, आप पूछ सकते हो भाई, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और भाई प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक दीजिएगा कि लाइक कर दीजिए वीडियो को। भाई मैं ऐसी कंटेंट लाने वाला हूँ, क्रेजी कंटेंट लाने वाला हूँ यूट्यूब पे, और मैं चाहता हूँ मेरे भाई मेरे को थोड़ी सपोर्ट दिखाएं, और दिखाएं कि हाँ भाई हम तेरी वीडियो देख रहे हैं, हमें थोड़ा लगा कि तेरी वीडियो अच्छी है, और अगर वीडियो में कोई कमी है तो भाई कमेंट डाउन करके बताइएगा, मैं इम्प्रूव करूँगा अगले टाइम से। ध्यान रखो सभी भाई, और बाकी दिस इज़ ऑल वी कैन कवर इन दिस वीडियो। बाय।